गुड इवनिंग प्रतीक जी। नमस्ते। नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको भी। आपको बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं एंड आप वन ऑफ द रिव्यूअर है जहां तक दूसरे रिव्यूअर कोई मैच नहीं कर पाएंगे और वो डेयरिंग जो इस टॉपिक पे आप बात करते हैं। ये आपका बड़प्पन है कि आपने ये बात कही? नहीं, मैं 2017 से देख रहा हूँ। मैं अगर आप उनके राह पे चलते तो आप कहीं सक्सेसफुल होते, बट यू स्टिल धर्म के साथ आपने छेड़छाड़ नहीं किया। आपने बोला कि भाई जिस रास्ते पे मैं हूँ वो सही है एंड डेफिनेटली यू विल गेट मोर रेस्पेक्ट फॉर दैट। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सो फिल्म इंडस्ट्री को लेकर आपका तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ कितना ज्यादा उसमें रिसर्च करके बोलते हैं। तो मेरे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वेलकम टू सिग्मा टॉक्स। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। थैंक यू। 10 ईयर्स हो गया 2014 से मोदी गवर्नमेंट आके, जहाँ पे थोड़ा राइट विंगर्स का आवाज बढ़ रहा है इवन नॉर्थ इंडिया में भी। जी जी। सो बट बॉलीवुड का जो एटीट्यूड है 10 ईयर्स में और ज्यादा बदतर हो गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने भी अपने चैनल पर कई बार ये बात कही है कि 2014 के बाद में उल्टा और ज्यादा प्रोपेगेंडा फिल्में बनी है। करेक्ट। विशेषतः वो प्रोपेगेंडा को लेकर के जो परिवार तोड़ने की बहुत सारी ऐसी वोकिज्म को प्रमोट करेंगे। हमारी विशेषतः बच्चियों को, महिलाओं को, लड़कियों को परिवार से तोड़ा जा रहा है। ड्रीम्स को फॉलो करने के नाम पर जिस प्रकार से उन्हें परिवार से, माता पिता को ही उनके एक विलन के रूप में या दुश्मन के रूप में, शत्रु के रूप में वो सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। करेक्ट। ये भी एक हो गया। और दूसरा, नक्सलवाद को प्रमोट करने वाली भी बहुत सारी वेब सीरीज 2014 के बाद में बनी है। अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। इसमें मुझे बेसिक प्रॉब्लम ये लगता है कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा के जो नेता है शायद वो फिल्म इंडस्ट्री को उतना सीरियसली नहीं लेते। पर इसी के अगेंस्ट आप वामपंथियों को देखेंगे, जहां पर भी लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, सरकारें हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बारीकी से उपयोग करते हैं। और उनके क्राफ्ट में भी वो उतना टेक्निकली बहुत एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्में भी वो बनाते हैं। नेशनलिस्ट फिल्म मेकर्स एक तो ज्यादा है ही नहीं। इवन विशेषतः बॉलीवुड में, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत सारे हैं। मैंने कई बार इसकी प्रशंसा भी की हुई है। पर बॉलीवुड में राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स एक तो ना के बराबर है। जो है वो भी बिल्कुल हाल ही के समय में कुछ कुछ फिल्में आई भी है, पर वो बिल्कुल बी ग्रेड टाइप है। हालांकि 2019 से पहले 3-4 अच्छी फिल्में आई थी, जैसे कि उरी का उदाहरण दे सकते हैं, परमाणु का उदाहरण दे सकते हैं। ऐसी कुछ 3-4 अच्छी फिल्में आई थी। पर पता नहीं 2019 के बाद में क्या हो गया, और ज्यादा खराब क्वालिटी की फिल्में हमने देखी। जैसे कि सम्राट पृथ्वीराज देख लीजिए, आदि पुरुष देख लीजिए। तो ये बातें सच में देख करके पीड़ा होती। पर शायद बॉलीवुड में जो आज की नई जनरेशन है जो फिल्म मेकर्स की, वो जमीन से पूरी तरीके से टूट चुकी है। ह्यूमन इमोशंस उन्हें पता नहीं है, फैमिलीज कैसे फंक्शन करती है वो पता नहीं है, गाँव को कभी उन्होंने देखा नहीं है, परिवार से वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। अपनी एक अलग ही एलिट, एक वोक मेंटेलिटी के साथ में वो रहते हैं। इस कारण से शायद वहाँ पर बदलाव लाना भी उतना संभव नहीं है। हालांकि मोदी जी शायद ये बात समझते हैं, इसी कारण से उन्होंने 2-3 बार तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की प्रशंसा की है। बात उन्होंने खास तौर पर कही थी कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री हमारे कल्चर को बहुत प्राउडली प्रेजेंट करती है। तो शायद मोदी जी भी ये बात समझते हैं। बिल्कुल। आपसे एक और प्रश्न है। प्रश्न ये है कि अभी एक फिल्म आई थी भूमि पडनेकर जी की, जिसका बजट है 30 करोड़, उन्होंने कमाया है 65,000 रुपीज और वो मूवीज थिएटर से निकाल दी गई। और ये पहला एग्जांपल नहीं है, ऐसे काफी एग्जांपल लास्ट 4-5 ईयर में मैंने खुद देखे। सो उनको वो डेयरिंग कहाँ से आता है कि इस टॉपिक पे फिल्म बनाए जहाँ पे उनको ऑडियंस कंप्लीटली रिजेक्ट कर चुकी है? क्योंकि दूसरी इंडस्ट्री, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर शांत हो जाते हैं, वो लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। पर बॉलीवुड एक ही टाइप का कंटेंट बना के फेल होने के बाद भी आप कैसे आप डिस्क्राइब करोगे कि उनके पास वो डेयरिंग आ रहा है कि मनाए? आपने जिस फिल्म का उल्लेख किया, मैंने तो पर्सनली उस फिल्म को देखा ही नहीं, क्योंकि थिएटर में पता नहीं कहीं पर इक्का दुक्का शोज लगे थे उसके। कब आई और कब चली के पता भी नहीं चला। और बाद में शायद अभी यूट्यूब पर रिलीज किया, किसी ओटीटी ने लिया भी नहीं शायद उस फिल्म को। वो यूट्यूब पर भी देखने का मुझे तो समय नहीं मिला है। हालांकि उस फिल्म को तो बीच में शायद डायरेक्टर ने भी छोड़ दिया था कुछ, उसके बारे में तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। पर इवन जिन फिल्मों को इन्होंने जबरदस्ती सक्सेसफुल भी दिखाया ना, उन्हें सक्सेसफुल दिखाने के लिए भी बहुत सारे हथकंडे इन्होंने अपनाए हैं। पिछले 2-3 वर्षों में एक तो ज्यादातर फिल्में इनकी फ्लॉप ही हुई है, कुछ 2-3 सक्सेसफुल भी हुए, तो वो भी जबरदस्ती अपने एक पीआर का उपयोग करके बहुत पारी की तरह पैसा बहाकर एक उनकी जबरदस्ती हाइप बनाने का प्रयास किया था, ऐसा मुझे लगता है। और उनके जो पपेट मीडिया है, पपेट क्रिटिक्स हैं, वो इसका सबसे उसके पीछे, ऐसा मुझे लगता है। आज या कल में करण जौहर जी ने कहा है कि हमने टिकट्स का जो बुक माई शो में दिखाते हैं हमने इन्फ्लेट किया है। आज उन्होंने माना है। अच्छा। तो मैं एक्चुअली वो आपसे पूछने ही वाला था। अच्छा। आप कह ही रहे थे कि देखिए आप बुक माई शो, आपके चैनल पे मैंने देखा था बुक माई शो ओपन करके दिखा रहे थे कि ये पूरा फेक चल रहा है करके, खास करके फेक चल रहा है। नहीं, मैं तो ऑनलाइन बुकिंग दिखा रहा था कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में कुछ टिकट्स बुक हो रहे हैं, ऐसा लगता है। ज्यादातर जो महंगे टिकट्स है वो हाउसफुल दिख रहे हैं, नॉर्मल टिकट्स कम बुक दिख रहे हैं। तो ये विवेक अग्निहोत्री जी द वैक्सीन वॉर से पहले हमारे चैनल पर आए थे। इंटरव्यू में उन्होंने खुद ये बात कही थी कि कुछ ऐसे पैकेजेस वगैरह है, उस टिकट्स उतना कलेक्शन दिख जाता है। अब हम तो इंडस्ट्री से जुड़े नहीं है, तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ ऐसा कह नहीं सकते, पर सुनने में तो आती है ऐसी बातें। और ऑब्वियसली कॉमन सेंस से भी अगर हम देखें, बहुत सारी ऐसी फिल्में
जिनके साथ में एक आम दर्शक जुड़ ही नहीं सकता, या उनमें कुछ वैसी टेक्निकली भी कुछ बहुत वेल मेड हो, या कुछ ऐसा कहीं पर भी कुछ देखने को नहीं मिलता। और दूसरी तरफ जिन फिल्मों को ऑडियंस ने खुद पसंद किया है, द कश्मीर फाइल्स देख लीजिए, मतलब इंडस्ट्री से कहीं से भी सपोर्ट उस फिल्म को मैंने नहीं देखा, पर फिर भी उस फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा कमाए। करेक्ट। तो वो एक जेन्युइन कलेक्शन लगता है कि भाई कोई पपेट मीडिया नहीं, कोई पपेट क्रिटिक्स नहीं, लोगों ने खुद सपोर्ट किया उस समय। और दूसरी बात सर, रिव्यूइंग कितना टफ है, ऑथेंटिक रिव्यूइंग आप भी बताइए, क्योंकि आप ऑथेंटिक रिव्यू करते हैं, क्योंकि पेड रिव्यूअर्स तो फिर भी इजी है, दे हैव अ स्क्रिप्ट, तो कितना टफ है, कितना टाइम देना पड़ता है, क्या स्किल है उसके लिए? देखिए, स्किल टाइम वगैरह नहीं है, जब अंदर से कोई बात कहने की इच्छा होती है ना, वो निकल जाती है बात अंदर से, क्योंकि अंदर कुछ पीड़ा होती है कि यार मैं वर्षों से देखता था चैनल शुरू करने से पहले से भी, कि ज्यादातर क्रिटिक्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में बात कर रहे हैं, या कुछ विशिष्ट विचारधारा की फिल्मों को ही केवल प्रमोट कर रहे हैं। थोड़ा सा भी नेशनलिस्ट फिल्में हो तो उनको तुरंत साइड कर देते हैं, या उनको ध्यान ही नहीं देते, जैसे उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो उसी पीड़ा से मैंने चैनल भी शुरू किया था। पर टफ तो बहुत है, क्योंकि इंडस्ट्री की लाइन से हटकर आप कुछ बात कह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अटैक किया जाएगा, क्योंकि कोई 1000, 2000, लाख, 2 लाख का तो खेल नहीं, करोड़ों का खेल है वो। तो अगर आप उनके लाइन से हटकर बोलेंगे तो आपको टारगेट करेंगे। पर बात यह है ना कि ये इंडस्ट्री खुद अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती है, और उसी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये हमारे कल्चर को टारगेट करते हैं, संतों को टारगेट करते हैं, रीति रिवाज और परंपराओं को टारगेट करते हैं, फैमिली सिस्टम को टारगेट करते हैं, इवन आर्मी के विरुद्ध प्रोपेगेंडा वाली फिल्में बनाएंगे, कश्मीर के मुद्दे पर ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाने वाली फिल्में बताएंगे, आर्मी को ही अत्याचारी बताएंगे, नक्सलियों को क्रांतिकारी बताएंगे। तो ये खुद जिस देश का खाते हैं उसकी कदर नहीं करते, और अगर इनके एजेंडा के बारे में कोई सभ्य भाषा में भी बात कर रहा हो ना, तो उसको टारगेट कर रहे हैं। करेक्ट सर। एक और क्वेश्चन है, आप कितना समझते हैं कि लोगों में चेंज आया, खास करके नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के लिए बॉलीवुड एक ऑप्शन है, सो आप कितना समझते हैं कि लोगों में, जनरल मासेस में चेंज आया? आपको लगता है काफी चेंज आया है? बहुत चेंज आया है, और चेंज इस दृष्टि से है कि आप देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे से कुछ चैनल है जो दक्षिण भारत की, साउथ की फिल्म्स को हिंदी में डब करके रिलीज करते हैं। उनमें मोस्टली 90 to 95% फिल्म्स तेलुगु होती है। करेक्ट। और आप देख लीजिए उन पर व्यूज कितने होते हैं, 300 मिलियन, 500 मिलियन, इस प्रकार के व्यूज है, करोड़ों में व्यूज है। तो दर्शक देख रहे तभी तो व्यूज है ना वो। आप वो भी छोड़ दीजिए यूट्यूब का, वहां पर आप मूवी चैनल्स देख लीजिए, वहां पर भी अधिकतर दिन भर आपको डब्ड मूवीज दिखेंगी, और उनमें भी 90 to 95% तेलुगु फिल्म है। आप लोग देख रहे हैं तभी तो दिखा रहे हैं ना, अगर उनको व्यूअरशिप ही नहीं मिलेगी तो क्यों दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। तो ऑब्वियसली लोगों में चेंज आया, और इसी कारण से बॉलीवुड भी एक सिस्टमेटिक वे में नहीं, मैंने ये भी देखा है कि तेलुगु फिल्म्स को टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे भी मुझे लगता है कि कुछ लोगों को परेशानी हो रही है बातों से, कि लोगों में चेंज क्यों आ रहा है, या हमारी फिल्में क्यों नहीं देख रहे हैं। वही इसके पीछे रीजन होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपका कोई एक ऐसा फिल्म जहां आप उसको आदर्श मानते हैं कि फिल्में ऐसी बननी चाहिए, कोई भी इंडस्ट्री की, और जो आप रिकमेंड करेंगे लोगों को? देखिए, ऐसा कहे तो अभी हाल ही के समय में कश्मीर फाइल्स को मैंने सबसे ज्यादा लोगों पर इम्पैक्ट डालते हुए देखा है। पर्टिकुलर कोई एक फिल्म मैं बिल्कुल ऐसे रिकमेंड करूँ, याद करो, ऐसा नहीं। हर समय फिल्में आती है हर वर्ष, उसमें से कुछ फिल्में बहुत पसंद आती है। RRR बहुत पसंद आई थी, बाहुबली ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, ये फिल्में तो बहुत हृदय के करीब है मेरे, बिल्कुल। और बाकी भी छोटी छोटी ऐसी फिल्में जिनमें पारिवारिक मूल्यों को प्रमोट किया जाता है, या हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से कई बातें रखी जाती है, तो मैंने चैनल पर रिव्यूज में हमेशा बताते रहता हूं, पर अभी ऐसा कुछ पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा है। एक और चीज है सर, आप पवन कल्याण के राइस को, क्योंकि वो ठीक है एक्टर थे, और एज एक्टर जो प्रो हिंदू बात कर रहे हैं जितना अनअपोलोजेटिकली, आप उसको कैसे देखते हैं? और कोई और एक्टर उनके आसपास भी है एज ऑफ नाउ? देखिए, मैंने, आप यूट्यूब पर पवन कल्याण और प्रतीक बोराडे ऐसा सर्च करना, आज से 5 वर्ष पहले मैंने उन पर वीडियो बनाया था, पवन कल्याण जी पर। अच्छा। जब उन्होंने मिशनरियों के अगेंस्ट बोला था 5 वर्ष पहले, आपको भी याद होगा, उस समय उन्होंने कन्वर्जन के विरुद्ध बोला था, 2019 में बोला था शायद, बराबर ना? उस समय मैंने वीडियो बनाया था, अभी भी जाकर के देख लेना, मैंने लिटरली थंबनेल में उनको सैल्यूट किया है। वो 5 वर्ष पहले मेरा थंबनेल भी वही है, वीडियो भी वही है। तो मैंने तब से उनको देखा कि यार, मतलब इतना खुलकर बोलने वाला कोई एक्टर मैंने दूसरा नहीं देखा। श्योर। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के लोग अपने आप को हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रखने का प्रयास करते हैं, ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, वो फैंस नाराज ना हो जाए। पर उन्होंने जब खुलकर इतनी बातें कही ना, उस समय उन्होंने दिल जीत लिया था एक प्रकार से। और सर, साई पल्लवी जो थी, उन्होंने, आपने अभी बोला कि आर्मी के विरुद्ध बोलना, उनका कल का स्टेटमेंट ही आया है कि पाकिस्तान के लोग इंडियन आर्मी को एज ए टेररिस्ट देखते हैं, तो साफ बात बराबर है। मेरे साथ भी कुछ मित्रों ने वो स्क्रीनशॉट शेयर किया कि उन्होंने आर्मी के बारे में ऐसा बोला, हालांकि वो इंटरव्यू मैंने देखा नहीं, पर इससे पहले उन्होंने कश्मीर हिंदुओं के बारे में भी ऐसा अपमानजनक बात कही थी। प्रोपेगेंडा चला गया था ना 2014 के बाद में कि भारत लिंचिस्तान हो गया है, इस्लामोफोबिक हो गया है, तो उसी नैरेटिव को उसमें बहुत
बहुत सारी झूठी खबरें थी, उनको लेकर के उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का जो जेनोसाइड हुआ उसको कंपेयर कर दिया। और अभी हाल ही में जो आर्मी के बारे में कहा है वो मैंने तो नहीं सुना, पर ऑब्वियसली उनकी विचारधारा उसी समय पता चल गई थी। और मुझे सच में दुख हुआ कि उनको एक ऐसी रामायण पर फिल्म बन रही, उसमें मगर मेरे को यही वाला क्वेश्चन था कि अगर उनको पता है कि नेशनल लेवल पे एक फिल्म आने वाली है, अब ये स्टेटमेंट देना, साहिब पल्लवी जी तो बच्ची तो नहीं है, तो उन्हें 100% या फिर ये बताया गया है कि तुम्हारा नाम हो जाएगा, देन वी विल सी, भाई तुमको व्हाइट में कर देंगे हम, अभी तुम कंट्रोवर्सी क्रिएट करो। मुझे नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी के लिए होगा, क्योंकि फिल्म पर क्योंकि देश का भी जैसा वातावरण है ना, लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से मतलब ओतप्रोत है, ऐसे उनकी इमेज अच्छी होगी ऐसा मुझे तो नहीं, फिल्म को भी इससे कोई फायदा नहीं होने वाला उससे, जो उनकी फिल्म उल्टा नुकसान ही होगा। एग्जैक्टली। तो ये मेंटेलिटी ऐसी होती है जो आजकल की जनरेशन है या वो जनरेशन है ना, उनके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि भाई जो मेजोरिटी है वो हमेशा गलती होगी, माइनॉरिटी प्रताड़ित होगी, भारत इस्लामोफोबिक है। तो ये जो मेंटेलिटी एजुकेशन सिस्टम भी कहिए या फिर फिल्म इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से भी ये बातें जो बच्चों के दिमाग में डाली जाती है ना, ये उसका रिजल्ट ऐसा मुझे लगता है। सर आखिरी क्वेश्चन, जैसे बॉलीवुड का इफेक्ट और सिनेमा का इफेक्ट यूथ पे है, इवन बड़ों पे भी है। कुछ छोटे छोटे एक्शन 10-20 साल से हमने करना छोड़ दिया है, नए तरीके से अपना है, ओनली बिकॉज फिल्म्स और इंटरनेट की वजह से। पेरेंट्स को या जनरल मासेस को कैसे बोलेंगे कि बच के रहना बॉलीवुड जैसे इंडस्ट्री से? देखिए, कई लोग बोलते हैं कि फिल्मों से क्या हो जाता है, लोग देखकर भूल जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए होता है, कोई फिल्म देखकर थोड़ी ना घर आकर गन ले लेता है, इस प्रकार की बहुत अनर्गल बातें करते हैं। पर फिल्म में सामने प्रेजेंट कैसे किया गया है, वो एक्शन जोनरा के माध्यम से प्रेजेंट किया है या रोमांटिक फिल्म में, वो बातें मायने नहीं रखती। सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, जैसे किसी फिल्म में आपको बता दिया जाए कि भाई यहाँ पर हजारों वर्षों से महिलाओं पर अत्याचार होता था, तो एक बच्चा जो देख रहा है ना उस फिल्म को, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठ जाती है कि यार हम तो घिनौने कल्चर से हैं, यहाँ पर तो हमेशा अत्याचारी हुए हैं, हमारी संस्कृति खराब है, घटिया है। तो सामने आप एक्शन दिखा रहे हैं या कौन सा जोनरा है वो बात मायने नहीं रखती, और उसकी आड़ में जो बातें दिमाग में डाली जा रही है वो बहुत बहुत इंपैक्ट कर। तो प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो बच्चों को पहले से अवेयर करिए, अपने कल्चर के बारे में बताइए, अपनी संस्कृति के बारे में बताइए, और ये जो इनके प्रोपेगेंडास है उनसे अवेयर कराइए लड़कों को, बच्चों को। जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है इसे कहते हैं, या जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उसे कहते हैं, कौन सा फिल्म मेकर किस दृष्टि से वो बातें दिखा रहा है, ये पेरेंट्स को खुद बच्चों को बताना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई जंगल में नहीं रहते तो हम बिल्कुल ही नहीं दिखाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। धन्यवाद प्रतीक जी आपके टाइम के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे फ्यूचर में। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन सिग्मा टॉक्स। थैंक यू। आपके व्यूज बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अभी तो फिल्मों के बारे में जहाँ तक आप जितना जानते हैं एज ए रिव्यूअर, नॉर्मल पर्सन उतना नहीं जानता, जितना सब्टल वे में वो चीजें होती है आप अच्छे से जानते हैं। डेफिनेटली विल टॉक ऑन लेंथ समटाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।